नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आज देश के अंदर जिस तरीके से सद्भावना को ख़राब करने का काम किया जा रहा है, जिस तरह से दो समुदायों को लड़ाने का काम किया जा रहा है, इसी पर चर्चा किया था कपिल सिब्बल जी ने अपने YouTube चैनल पर, और उस पर नजीब जंग साहब, पूर्वानंद जी और रक्षंदा जमील साहब जो कि लेखिका हैं, अपूर्वानंद जी जो कि प्रोफेसर हैं, और नजीब जंग साहब जो ex-IAS हैं, और कपिल सिब्बल साहब खुद सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। उन्होंने एक गंभीर विषय पे चर्चा की थी। उसी विषय को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे और उन्हीं के कुछ बातों को हम लोग बीच में लेंगे और उनको सुनेंगे और समझेंगे कि आखिर देश में माहौल क्यों ख़राब हो रहा है और उसके पीछे वजह क्या है, और उस वजह को एक्सप्लेन करते हुए कहा गया कि हिंदू का मतलब मुसलमानों से नफ़रत, ये एक परिभाषा बना दी गई है देश के अंदर। तो जो भी नए साथी चैनल पे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। देखिए साथियों, बात है 1984 में जब भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 2 सीटें आई थी, तो उस पर विचार मंथन हुआ कि आखिर क्या किया जाए कि हम लोग सदन में बड़ी संख्या में पहुंचे। और स्थिति ये हुई कि आडवाणी जी ने अपनी रथ यात्रा शुरू की। गुजरात में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसको आप 2002 के साल से जानते हैं, और उसको बहुत फ़ायदेमंद समझा गया कि इससे हमारी राजनीति आगे बढ़ सकती है। लेकिन देश का क्या होगा और समाज का क्या होगा, इसको लेकर के कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, और वे अपनी राजनीति को उसी दिशा में आगे बढ़ाते चले गए। स्थिति बहुत गंभीर होती चली गई, और आज के समय में जब देश की सत्ता पे जो सरकार है, उस सरकार ने जिस तरह से आंख बंद करके रखी हुई है, जिस तरह से समाज के दो समाज के लोग आपस में लड़ रहे हैं, जिस तरीके से उनको उकसाया जाता है, उनको प्रोवोक किया जाता है, और फिर उसी के ऊपर मुकदमा भी लिखा जाता है, फिर वही प्रताड़ित भी किए जाते हैं, ये एक चलन चल पड़ा है। इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और चर्चा को सुनेंगे भी, क्योंकि ये जो चर्चा है बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, और इसमें हम लोग उन सारी चीज़ों को समझेंगे कि आखिर कपिल सिब्बल साहब ने जो बात की वो बात कितनी महत्वपूर्ण थी, जिसमें नजीब जंग साहब ने पहले अपनी बात को रखी और उन्होंने बताया कि 2002 के बाद से सिग्नल दे दिया गया था कि इस्लाम जो है वो 3rd क्लास का धर्म है, और आपके जो प्रॉफिट साहब हैं वो फ्रॉड हैं, शरिया कानून बिल्कुल बेकार कानून है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको दुरुस्त करें। इस बात में कहाँ तक दम है, इसको आप लोग सुने और फिर इस पर अपनी राय ज़रूर दें। 2014 के बाद जो सिग्नल सरकार ने और जो पार्टी पावर में है उसने दिया, मेरे जहन में सिग्नल मुसलमानों को ये दिया गया कि आपका धर्म इस्लाम जो है ये एक 3rd क्लास धर्म है, आपके जो प्रॉफिट हैं उनकी पर्सनैलिटी भी फ्लॉड है, आपकी जो शरिया के कानून हैं वो बिल्कुल बेकार हैं, और इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको दुरुस्त करें।
और इसके बाद लगातार जो सरकार के कानून बनाए, बिल बनाए, एक्ट बनाए, चाहे आप वो CAA ले लें, चाहे वो NRC का इनिशिएटिव ले लें, और फिर अभी हाल में वक्फ बिल ले लें, ये सब इंडिकेट ये करता था कि आप अपने आप को संभाल नहीं सकते। अब हमारी जिम्मेदारी है, और हम नेशनलिस्ट हैं। आप लोगों ने पाकिस्तान की मांग की थी, आपको पाकिस्तान मिला, इसलिए आपको शक व शुबा से देखा जाता था और देखा जाना चाहिए। और ये सिग्नल हम आपको देना चाहते हैं कि अब आप अपनी जगह समझें इस हिंदुस्तान में। ये एक नया हिंदुस्तान विकसित हो रहा है, और ये सरकार जो 300 सीटें लेके आई है, ये हिंदुस्तान का मत दर्शाती है, लोगों का मत दर्शाती है, और आपका जो कल्चर है। क्योंकि एक बात और सर बार बार कही गई, और वो लोगों के दिल के अंदर समा गई, कि ये 700 साल का राज जो आपने किया है, ये बड़ा एक टेररिस्ट किस्म का राज था। आपने बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं हम पे, इसलिए हम बदलेंगे। और आपने हमारे मंदिर तोड़े हैं, हमारी जो इबादत गाहें हैं उनको बुरी तरह से ट्रीट किया है, और अब ये वक्त निकल चुका है, और अब वो चीज़ें दुरुस्त करने का इतिहास का बदला ले रहे हैं मतलब। मेरे ख्याल दिल में शायद बदला शब्द हो, लेकिन तरीका है कि हम कानून बदल देंगे, और हम आपको आपकी जगह बता देंगे कि ये आपकी जगह है। साथियों, आप लोगों ने सुना उनको और उनके विचारों को, जिसमें उन्होंने ख़ास तौर पे अपनी चिंता जाहिर की, और उन्होंने बताया कि उनका ये मानना है कि आप खुद नहीं संभाल सकते, इसलिए हमने जिम्मेदारी ले ली है आपको संभालने की। वहीं पे प्रोफेसर अपूर्वानंद जी हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है, और उन्होंने कहा है कि हिंदुओं और मुसलमानों का जो पूर्वाग्रह तो था ही, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। जैसे ही हिंदुओं के त्यौहार आने वाले होते हैं, मुसलमानों के लिए खौफ का माहौल तैयार हो जाता है। तो आप इनको सुने। मेरी बहन को पहला लुकमा उसके जन्म के बाद एक मुसलमान ने खिलाया, और मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे पूर्वाग्रह नहीं थे, पूर्वाग्रह थे हिंदुओं के मुसलमानों के बारे में, मुसलमानों के मन में हिंदुओं के बारे में। उनके साथ और उनके बावजूद हम साथ रहते थे। ताजिया जब निकले तो हम साथ रहते थे, रामलीला हो तो मुसलमान भी उसमें हिस्सा लेंगे, झगड़े भी होते थे, लेकिन यह साथ रहने का तरीका अब बदल गया है। 2014 के बाद निश्चित रूप से बदल गया है। आप जैसे दुर्गा पूजा अभी शुरू हुई है, जो हिंदुओं के लिए बहुत खुशी का मौका है, लेकिन अब हिंदुओं के त्यौहार जैसे ही आने वाले होते हैं, वैसे ही मुसलमानों के लिए खौफ का माहौल हो जाता है। क्योंकि मेरे पास अभी कुशीनगर से मेरे एक छात्र ने मुझे एक वीडियो दिया आकर, जो हिंदू है, और वो बहुत परेशान था। उसने कहा कि यहाँ ये मुस्लिम इलाका है जिसमें मदरसा है, मस्जिद है, 94% मुसलमान हैं, यहाँ कभी मूर्ति नहीं बैठाई जाती थी, लेकिन इस बार ज़बरदस्ती मूर्ति बैठाई गई है। और फिर जो वीडियो दिखाया उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता भाषण दे रहे थे, जो बहुत ही भड़काऊ भाषण था, और जिसका मतलब था कि वहाँ हिंसा हो ही जाएगी। तो मैं ये आप जब कहते हैं सभ्यता बदल जाएगी, मैं ये मानता हूँ कि रहने सहने का तरीका काफ़ी कुछ बदल गया है, और जो चीज़ पहले पूर्वाग्रह में थी, अब वह नफ़रत में और हिंसा में तब्दील हो गई है। और हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा खामोशी से रेडिकलाइज हो गया है। हम आमतौर पर रेडिकलाइजेशन शब्द का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए करते हैं, और मुझे याद है राजनाथ सिंह ने 2015 में कहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मुसलमान रेडिकलाइज नहीं हुए। तो मेरी इच्छा हुई मैं कि उनसे पूछूं, और आज भी मैं पूछता हूं कि हमारे हिंदू रेडिकलाइज हुए हैं कि नहीं। तो फ़र्क ये हुआ है कि हिंदुओं की एक बहुत बड़ी आबादी रेडिकलाइज हो गई है, और वो मुसलमान विरोधी और ईसाई विरोधी घृणा से ग्रस्त है, उसका पूरा मनोविज्ञान। और वो आपको दिखलाई पड़ता है जब हिमाचल प्रदेश में अभी जुलूस निकले, तो उस जुलूस में तो हज़ारों लोग थे। उसके पहले मैंने देखा बड़ौदा में एक होटल खुला, एक मुसलमान ने एक होटल खोला,
उस होटल के रास्ते पर हिंदू औरतें खड़ी हो गई, हिंदू मर्द खड़े हो गए कि हम यहाँ नहीं होटल खोलने देंगे। ये तो सामान्य हिंदू थे कि हम होटल नहीं खोलने देंगे। एक हिंदू अपना हक मानता है कि वो जाकर एक दुकान पर इंस्पेक्ट करेगा, कहेगा कि ये जो नाम तुमने लिखा है, जैसे उत्तर प्रदेश में हम जानते हैं त्यागी मुसलमान भी लिखते हैं, बाकी लोग भी लिखते हैं, तोमर भी मुसलमान लिखते हैं। तो एक दुकान पे लिखा हुआ है तोमर कोई शॉप, तो ये जाके कह रहा है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम तोमर लिखोगे, तुम अपना नाम लिखो। अब हर हिंदू यह महसूस करता है कि उसके पास ये अधिकार है कि वो एक मुसलमान के घर में घुस के उसका फ्रिज खोल सकता है, उसका टिफ़िन देख सकता है ट्रेन में, ये कह सकता है कि तुम दिखाओ तुम्हारे बस्ते में क्या है, और ये भी हक मानता है कि अगर उसको शक हो रहा है किसी चीज़ का तो वो उसको मारेगा। खबरें जो छपती हैं उनमें यही कहा जाता है कि इस शक पर मारा, तो यानी मारना ठीक था क्योंकि शक ये था। मैं सिर्फ आपने जो सवाल किया उसके जवाब में ये कहना चाहता हूँ कि हमारा रहने सहने का तौर तरीका बदल गया है और सोचने का तौर तरीका बदल गया है, और इसका सामना आप अपने रिश्तेदारों से बात करते हुए देखते हैं, अपने छात्रों से बात करते हुए देखते हैं। मसलन मैं गोदान पढ़ा रहा था और मैं बात कर रहा था कि एक हमारी कहावत है सबय भूमि गोपाल की, लेकिन जब राज्य बन जाता है तो एमिनेंट डोमेन हो जाता है राज्य का, तो भूमि पर। तो एक लड़के ने फ़ौरन कहा कि सर वक्फ बोर्ड, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं था वहाँ, और मैंने उससे पूछा कि आपने वक्फ बोर्ड शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, तो उसने कहा वो ज़मीन ले लेता है। तो मैंने कहा किसकी ज़मीन ले लेता है? तो अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये मनोविज्ञान बदल गया है और हमें ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए हिंदुओं की, क्योंकि मुसलमान तो देख रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। तो ज़किया जाफ़री हो, वो 22 साल तक लड़ाई लड़ती है, बिल्किस बानो 17 साल तक लड़ाई लड़ती है, कोई 8 साल तक लड़ाई लड़ता है। तो उनको अब ये पता चल गया है कि राजनीति से उम्मीद नहीं है, समाज से उम्मीद नहीं है, तो एक ही जगह है संविधान और कानून, और वो एक पतला सा धागा है जिसको पकड़े हुए हैं वो, उसके आगे नहीं। उसके बाद साथियों, आप लोगों ने सुना प्रोफेसर अपूर्वानंद जी को, जिन्होंने साफ साफ तरीके से ये बात बताई कि जिस तरीके से पहले त्योहारों पे लोग आपस में मिलजुल कर आपस में एक दूसरे के त्योहारों में शामिल हुआ करते थे, आज जब हिंदू समाज का कोई भी त्यौहार आता है तो वो एक खौफ के माहौल में बदल दिया जाता है या बदल जाता है, या मुस्लिम समाज खौफ की स्थिति में आ जाते हैं। तो अब ऐसे ही रखसंदा जलील साहब हैं जो कि लेखिका हैं, और उन्होंने बोला है कि आज समाज में देखने का नज़रिया ही बदल गया है, लेकिन खौफ का माहौल बहुत ज़्यादा है। तो उनको भी आप सुने। पहले तो जिस लेंस से, जिस नज़रिए से आम हिंदुस्तानी हिंदू, आम हिंदुस्तानी मुसलमान को देखता है, उस लेंस को बदलिए, फिर कहीं शायद चेंज आए, और फिर शायद आप समझ पाएँ कि जो खौफ है, जो डिप्रेशन है एवरेज हिंदुस्तानी में, वो बहुत रियल है। मैं कई लिहाज से प्रिविलेज्ड हूँ क्योंकि मेरे पास तालीम है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन अगर मेरा जैसा शख्स डर के रहता है, खौफ महसूस करता है, 2 दफ़ा सोचता है अपनी नेम प्लेट अपने घर पे लगाने पे, मैं अगर हवाई जहाज़ से जा रही हूँ तो खुदा हाफिज़ कहने से पहले मैं 2 दफ़ा सोचूंगी, अगर मैं ट्रेन पे किसी को सी ऑफ करने जा रही हूँ तो खुदा हाफिज़ कहने से पहले सोचूंगी। ये सब अलामतें एक सेहतमंद सोसाइटी की नहीं है। एक बड़ा तबका हिंदुस्तान का अगर डर के रहता है, नेचर ने आपको सर झुका के जीने नहीं सिखाया था। यू आर मेंट टू स्टैंड अपराइट, होल्ड योर हेड हाई विद डिग्निटी एंड लीड योर लाइफ इन व्हाटएवर वे। गरीब अमीर की तो बात ही नहीं हो रही है। तो आप लोगों ने साथियों सुना रखसंदा जी की बात को, और उन्होंने बताया कि किस तरह से आज हम अपने नेम प्लेट नहीं लगा सकते, आज हम किसी को सलाम दुआ नहीं कर सकते, ट्रेन पे छोड़ने जाते हैं तो सी ऑफ में अल्लाह हाफिज़ नहीं बोल सकते। तो ये सारी चीज़ें देश की स्थिति को क्या दर्शाती हैं, और ये बुद्धिजीवी वर्ग आखिर इतना ज़्यादा
सोचने पे मजबूर क्यों हैं। तो वहीं पर नजीब जंग साहब ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि सरकारें जो हैं, जो भी घटनाएं होती हैं देश के अंदर, उस पे वाहवाही करती है और जिसका नतीजा जो आज समाज के अंदर देखने को मिलता है। तो अब आप सुने नजीब जंग साहब को। हाँ, दे आर डिफरेंट थिंग्स। एक कि क्यों नहीं उन सरकारों में हो रहा, अगर फैल भी चुका है तो उन सरकार में इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो शासक है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, कलेक्टर, एसपी, वो सरकार की तरफ देखता है। तो आपके नॉर्थ इंडिया के काउ बेल्ट में सरकार आपकी वाहवाही कर रही है अगर 4 लोग मर जाएं तो, या आप बुलडोजर चला दें तो। लेकिन अगर आप यही चीज़ कांग्रेस की सरकार में करें या बिहार में करें या कलकत्ते में करें तो वो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका जो शासक है वो आपके चीफ मिनिस्टर की तरफ देख। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आबादी में दिल बदल गया। उसी एक हमारे बड़े सीनियर पॉलिटिकल लीडर हैं सर, वो किसी डीजी पुलिस को एड्रेस कर रहे थे कुछ साल पहले। उनको ये कह रहे थे कि आप बेबाकी से काम करिए क्योंकि हमने जनता का मन बदल दिया है। ये एक बड़ा सैल्यूटरी स्टेटमेंट है सर। तो आज जब हरियाणा में, इन्होंने जिक्र किया रक्षंदा ने, नमाज पढ़ने से रोक दिया जाता है, एक डेजिग्नेटेड जगह है जहां सालों से नमाज पढ़ी जा रही है, दिल्ली में वहां लाके रोक दिया जाता है। दिल्ली में भी ऐसा ही हो रहा है। तो लात मारी गई एक शख्स अब पे। एक हरियाणा में नूह के पास एक इमाम साहब का कत्ल कर दिया गया, 2023। कोई रिलीफ नहीं है। अब जो दूसरी बात हुई सरकार, 4 मुसलमान 5 मुसलमान बहादुर लड़के अब उनका मुकदमा लड़ने के लिए तैयार, लेकिन सरमाया नहीं है, पैसे नहीं है। हरियाणा में जज कितना सही है कितना गलत है, कौन उनको हरियाणा, क्योंकि कपिल सिब्बल के पास पहुंचने की उनका सरमाया नहीं है। अगर चंडीगढ़ हाई कोर्ट में भी वो लड़ेंगे तो वो किसके पास जाएं, फीस कहां से लाएं? ये एक एक्चुअल स्थिति है सर। रक्षंदा वुड नो दोज पीपल, दे आर फाइटिंग अ केस इन गुड़गांव टुडे एंड स्ट्रगलिंग टू रेज फंड्स। तो ये परिस्थिति से जो इन्होंने बात कही कि धीरे धीरे जो टाइम बदला है, मैं आपको एक छोटी सी किस्सा सुनाता हूँ सर। 1947 में जब तकसीम हुई तो आपको तो मालूम है दरियागंज में हमारा घर था, एक टांगा वहाँ से गुजर रहा था। टांगे में एक फैमिली थी। तो मेरे फादर निकले, उन्होंने कहा कि आप लोग कहाँ से आए? उन्होंने कहा साहब हम फलानी जगह पाकिस्तान से आए हैं दिल्ली सेटल होने के लिए, अंदर आ जाइए। वो कुलदीप नैयर साहब की फैमिली थी, जस्टिस राजेंद्र सच्चर की फैमिली थी, और वो हमारे घर 6 साल रहे थे, 1947 टू 1955। माई फैमिली मूव्ड आउट। तो ये तो रहन सहन का तरीका था। सही बात। और ये 1947 है, वो तो खत्म हो गया। तो जिसको आपने तबाह कर दिया वो सर। तबाह। अब जब इश्क हो जाए और एक मुसलमान लड़का एक हिंदू लड़की से शादी कर ले तो वो लव जिहाद हो गया है। अब कल बरेली के जज साहब ने तो कहा कि साहब इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दी जाए। तो ये अंधेर नगरी चल रही है सर, और ये जज साहब से कोई पूछने वाला नहीं है। आपका सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं उन जज का एक्सप्लेनेशन आज कॉल करता, और चीफ जस्टिस साहब उनको क्यों नहीं निकाल देते? दैट इज द क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू आस्क। तो इसके जिम्मेदार कौन है ये बताइए आप। देखिए, एक तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं करता, दूसरी तरफ कोई अखबार इसको आगे नहीं, मतलब इट्स नॉट द मेन न्यूज़ इन एनी न्यूज़पेपर। कोई सोशल मीडिया पे अक्सर थोड़ी बहुत बात होती है, कोर्ट नज़रअंदाज कर देती हैं। तो फिर जाएं तो जाएं कहाँ? प्रोफेसर अपूर्वानंद जी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि उन्होंने एक समाज को छूट दे दी है कि आप अपने पूर्वाग्रह को हिंसा में बदल सकते हैं, और राज्य यानी स्टेट आपके साथ खड़ा है। और हिंदू की जो परिभाषा है वो ये है कि जो मुसलमानों से नफ़रत करे। इनको भी आप सुने और समझें कि कितनी गंभीर बात प्रोफेसर साहब ने कही है कि आपको इस बात की छूट दे दी गई कि आप अपने पूर्वाग्रह को हिंसा में तब्दील कर सकते हैं और राज्य वहां आपके साथ खड़ा होगा। यह एक बहुत बड़ी तब्दीली हुई है। दूसरे कि चूंकि भारतवर्ष एक जनतंत्र है और जनतंत्र के चलने का तरीका चुनाव है, और चुनाव में आप बहुमत इकट्ठा कर सकते हैं वोटों के जरिए, और ज़्यादा वोट हिंदुओं के पास हैं, तो आप
हिंदू को अपील करना चाहते हैं। और आपने एक हिंदू साइकोलॉजी या मनोविज्ञान समझ लिया है कि अब हिंदू होने का, हिंदू की परिभाषा क्या है? हिंदू की परिभाषा है जो मुसलमान से नफरत करता है, या जो मुसलमान को लेकर जिसके मन में एक द्वेष है। शायद सन 2013 का या 14 का, जिसमें दिल्ली के करीब अटाली नाम की एक जगह है हरियाणा में, उसमें गरीब मुसलमानों की एक बस्ती थी, दिहाड़ी करके काम चलाने वालों की, और वहाँ के जो दबंग हिंदू थे उन्होंने कहा कि तुम मस्जिद नहीं बना सकते, यहाँ गांव से दूर 2 किलोमीटर दूर जाके बनाओ। ये उन्हीं की ज़मीन थी मुसलमानों की, चूँकि उन्होंने मस्जिद, और मस्जिद क्या थी, एक कमरा था जिसको वो बनाना चाह रहे। तो हिंसा हुई, पूरी बस्ती तबाह कर दी गई। हम एक राजनीतिक दल के नेता के पास गए कि आप कम से कम वहाँ राहत ले जाइए, और उन्होंने हमें एक बहुत दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा देखिए चुनाव आने वाले हैं और हमें दिल्ली में नंबर 2 की पार्टी बनना है। नंबर 2 की पार्टी बनने के लिए हमें मुसलमानों का वोट चाहिए। मुसलमान हमें तब तक वोट नहीं देंगे जब तक उनको इसका एश्योरेंस ना हो कि हमें एक अच्छा खासा हिंदुओं का वोट नहीं मिल रहा है। लेकिन हिंदू हमें वोट नहीं देंगे अगर वो ये मानेंगे कि हम सिंपैथेटिक हैं मुसलमानों की। तो मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि अभी हम उन्हीं की भलाई के लिए उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं ताकि हम हिंदुओं को वोट ले सकें। जैसे ही मजबूरी थी 2002 के बाद से अब तक कि कांग्रेस प्रेसिडेंट ज़किया जाफरी से खुलेआम नहीं मिल सकी। धुलिया में महाराष्ट्र में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हुई और हम लोग गए, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस एनसीपी की, और हमने मुख्यमंत्री को फ़ोन किया। कांग्रेस के लोग आए लेकिन बंद कमरे में वो मुसलमानों से मिले। उन्होंने कहा आपको समझना चाहिए हम पब्लिकली वी कैन नॉट बी सीन विद यू। उनकी समझ है हिंदुओं के बारे में कि अब हिंदू में एम्पैथी नहीं रह गई है। नहीं, मैं अभी भी नहीं मानता हूं। मैं कह रहा हूं कि हिंदुओं का बड़े पैमाने पर रेडिकलाइजेशन हुआ है, लेकिन अगर आप इसी चुनाव के नतीजे को देखें तो जो चुनाव का नतीजा आया तो ये कहा जा सकता है कि हिंदुओं की एक बड़ी आबादी ने बीजेपी को साथ जाने से इनकार कर दिया। तो फिर आप इस आबादी की इज्जत कर रहे हैं कि नहीं जिसने इनकार किया है। इसके बाद भी मैंने देखा कि 4 जून के बाद 1 महीने में जितनी लिंचिंग की घटनाएं हुई और मुसलमानों के खिलाफ वायलेंस की, वो उतनी देर में पिछले 10 साल में भी नहीं हुई थी। साथियों, आपने सुना राजनीतिक दल ने ये नहीं कहा जिस तरीके से उसमें सभी लोगों ने इंटरवेंशन किया, अपनी बातों को रखा, प्रशासन और फिर उसके बाद प्रोफेसर साहब ने अपनी बात को आगे बढ़ा के रखा कि मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने के लिए जो व्यवस्था सरकार ने की वो कानून ला करके या जिस भी तरीके से उन्होंने बहुत गंभीरता से इस बात को रखा है कि मुसलमानों को एक तरीके से दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की स्थिति में जो रिफ्लेक्सेस दिया है, रिफ्लेक्सेस बदल गए कि ऐसे मैजिस्ट्रेट उन पोस्ट में बिठाए जाते हैं जो उसी सोच की हो, उसी भावना के हो। सारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऐसे नहीं है। देयरफॉर जो भी पोस्टिंग्स करता है, कोई भी चीफ मिनिस्टर जब पोस्टिंग करता है ये देखकर करता है कि ये मेरा काम करेगा। नहीं सर, ये फिर वही बात है कि 2 डिफरेंट चीजें हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बदले हैं और कुछ नहीं बदले, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की हौसला खत्म हो चुका है। ठीक बात है आपकी। मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। आप देखें सर, सीए का जो एजिटेशन था दिल्ली में, या 2020 के जो दंगे थे दिल्ली में, केजरीवाल साहब की सरकार गायब थी। बिल्कुल गायब थी, क्योंकि वो तो हनुमान चालीसा। एग्जैक्टली। तो ये मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि पॉलिटिकल अच्छा, कांग्रेस की आप बात कर रहे थे सर, जो कठुआ में रेप हुआ था, बिल्कुल मुसलमान लड़की का, उस आदमी ने तारीफें की, उस आदमी को आपने टिकट दिया है। बिल्कुल सही। तो ये दिस सॉफ्ट हिंदुत्व दैट यू थिंक इज सो अट्रैक्टिव, आई थिंक। और अगर एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एंड मैं जानता हूं उन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को, उन पुलिस ऑफिसर्स को जिन्होंने 84 में भी स्टैंड लिया और जिन्होंने 2002 में स्टैंड लिया, उनके केस लड़ते रहे। हाँ, लड़ते रहे। तो अगर ये जो बीच वाली चीज है वो मिल जाएगी मॉब से, यानी भीड़ जो काम करती है, अगर वो काम पुलिस करने लगेगी
मैं नहीं और समझता डीएम कि करने सारे लगेगा। पुलिस के लोग ऐसे कर रहे हैं। सारे कभी नहीं करते हैं, लेकिन प्रायः ऐसा अब होने लगा है। सर मैं 10 साल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहा हूं सर, कांग्रेस के जमाने में मध्य प्रदेश में। स्पष्ट ऑर्डर थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, इट वाज अ कांग्रेस गवर्नमेंट हियर, कि पहले गोली चलेगी, बाद में आप बात करेंगे अगर कम्युनल दंगा होगा तो। और मैं अर्जुन सिंह साहब की दाद देता हूं, भोपाल में एक कम्युनल राइट में उन्होंने मुझसे कहा कि जंग साहब मेरे यहाँ कितने भी लोग मरे लेकिन हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं होगा। बिल्कुल। तो ऐसे भी लोग रहे हैं, बिल्कुल हैं, और आज भी ऐसे लोग हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो डर चुकी हैं, वो डर गई हैं, वो डर चुकी हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो आपने सुना किस तरीके से प्रोफेसर साहब ने अपनी बात को गंभीरता पूर्वक रखा है, और वहीं पे नजीब जंग साहब बात को, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात को रखते हैं कि आज मुसलमानों के पास अधिकार नहीं है कि वो कहीं मस्जिद बना सकता है, कहीं कब्रिस्तान बना सकता है, कहीं स्कूल बना सकता है। इस स्थिति में लाके रख दिया है। देश के मुसलमानों के साथ जो स्थिति हो रही है वो बहुत गंभीर है। ये तो बहुत ही खतरनाक है सर। हकीकत ये है कि मुसलमान आज हिंदुस्तान में मस्जिद नहीं बना सकता, नई मस्जिद नहीं बनेगी, कब्रिस्तान का एक्सटेंशन नहीं हो सकता, अगर कहीं मुसलमान आबादी हो तो वहां स्कूल नहीं बन सकता, जो 2 अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं उनका कैरेक्टर खत्म कर दिया जाएगा। तो ये जो सिग्नल आप बार बार दे रहे हैं, जो ये अपूर्वानंद कह रहे हैं कि यू आर अ सेकंड क्लास सिटीजन, प्लीज व्हाई डजंट द जुडिशरी, व्हाई डजंट द नाउ कमिंग टू दैट सर, आई वाज गोइंग टू से एंड आई होप आई एम नॉट कमिटिंग जो आप लोग कहते हैं वो, कि ये इनकी आज जुडिशरी की नीयत पे मुसलमान को शक है, ये संदिग्ध नीयत है इनकी। धर्म संसद की बात करें, जिस किस्म के जो बयान दिए जाते हैं धर्म संसदों में, पिटिशन आफ्टर पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में होती है। आपने सुना किस तरीके से प्रोफेसर साहब ने अपनी बात को गंभीरता पूर्वक रखा है, और वहीं पे नजीब जंग साहब बात को, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात को रखते हैं कि आज मुसलमानों के पास अधिकार नहीं है कि वो कहीं मस्जिद बना सकता है, कहीं कब्रिस्तान बना सकता है, कहीं बना सकता है। इस स्थिति में लाके रख दिया है देश के मुसलमानों के साथ जो एक जज है जो आखिर में कबूल कर लेता है कि उसने गलती की है। शुरू से आखिर तक वो टिका रहता है कि उसने कोई गलती नहीं की, लेकिन आखिर में वो कबूल कर लेता है। और फिर उससे जो प्रोसिक्यूटर है वो मिलना चाहता है, जो अमेरिका से अमेरिकन जज, और वो जज उसको कहता है यू नो सिंसियरली वी डिडंट नो दैट इट वाज कमिंग। और वो प्रोसिक्यूटर उसको आंख में देखता है, कहता है कि यू न्यू दैट इट वाज कमिंग एंड येट यू डिड इट। आप देख लेना, किसी को बेल नहीं मिलती आज के दिन, और बेल नहीं मिलती है। उसका क्या, उमर खालिद 4 साल से बंद नजर बच्चा। और उसमें अदालत ने कहा क्या, अदालत ने कहा ये कि उमर खालिद इतना शातिर है कि वो बोलता ही नहीं है। उसकी खामोशी उसकी गुनाह का सबूत है कि वो इतना शातिर दिमाग है कि वो जानता है कि नहीं बोल के क्या किया जा सकता है। उसका जुर्म ये था कि उसने स्पीच एक बॉम्बे में की, अमरावती में की 2 महीने पहले, और राइट्स यहाँ हुए तो वो जिम्मेदार है, ही इज द नहीं। और उस पूरी स्पीच में वो नॉन वायलेंस की बात कर रहा है, वो गांधी की बात कर रहा है। अदालत उसको इंटरप्रेट ये कर रही है कि ये आदमी इतना शातिर है कि ये दरअसल ये बात करके दूसरा कुछ कन्वे करना चाहता है। तो आप पूरे एविडेंस के प्रिंसिपल को ही उलट देते हैं। तो कोई, या अभी जो जज ने कहा, वो औरत कह रही है कि भाई मेरे साथ कोई जुल्म नहीं हुआ, मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई, मैं अपनी मर्जी से, लेकिन जज कह रहा है कि मैं मान ही नहीं सकता इसकी बात, इसलिए इसने लव जिहाद किया है और इसको इतनी सजा मैं दूंगा। तो नो एविडेंस इज एविडेंस इन इटसेल्फ against you because I want to persecute you or prosecute. ऐसे में कपिल सिब्बल साहब ने सवाल किया कि आखिर जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि मीडिया आपके साथ नहीं है, आपकी खबरों को नहीं बता रहा है, प्रिंट मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया आपके साथ नहीं है, तो आप कहाँ जाएंगे। जुडिशरी का भी वही हाल है। तो कपिल सिब्बल साहब ने भी इस पर अपनी बात को रखा है, तो उनको भी सुने। इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाए, आपकी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया खत्म हो जाए, आपकी जुडिशरी जो करना चाहिए नहीं करे, और प्रिंट मीडिया सवाल नहीं उठाए,
तो आप जो प्रशासन है वो तरफदारी करे, CEC इनके तो जाए कहाँ बताइए। तो एक ग्राउंड स्वेल है जो ओपिनियन को चेंज कर सकता है। मेरे ख्याल से हमें उसी का इंतजार करना होगा और हमें कहीं अपने पास से सबक सीखना। तो अगर सब रेडिकलाइज हो गए तो इंतजार किस चीज का? नहीं, सब तो देखिए नहीं रेडिकलाइज हो सकते, वो तो नेचर के दस्तूर के खिलाफ है। एक फाशिस्ट प्लेबुक है जिसके साथ काम किया जा रहा है। हमने ये सब चीज़ें जर्मनी में देखी और बहुत साल पहले नहीं, barely half a century ago all this has happened। ये उत्तराखंड में जो कहा जा रहा है कि अपने नाम बताइए, वहाँ कहा गया था कि आप स्टार ऑफ डेविड पेंट कीजिए और अपने हाथ पे अपना निशान लगा के चलिए ताकि हम पहचान जाएं। और हमसे तो बहुत पहले, कुछ साल पहले कहा गया था कि हम पहचान जाएंगे उनको उनके कपड़ों से। तो अब जहाँ कपड़ों से नहीं पहचानेंगे तो नाम चाहते हैं। तो ये एक फाशिस्ट सोच है। कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ग्राउंड स्वेल इस सोच के खिलाफ एटलीस्ट चर्चा तो होनी चाहिए। चर्चा होनी। द एलिफेंट इन द रूम नीड्स टू बी कॉल्ड आउट। ये खामोशी जो लोग चुप्पी साधे हुए हैं, सबसे बड़ी मेरे ख्याल से मुश्किल इसमें है। People need to have conversations like this, maybe more conversations। और ये जो डाइनिंग टेबल conversations हैं, जो WhatsApp conversations हैं, मैंने सुना है कि यहाँ पे families are split। यानी एक मेज पे फैमिली बैठ के बात नहीं कर सकती क्योंकि लोगों के डाइवर्जेंट ओपिनियंस हैं। दिस इज आवर होप। अगर मुझे उम्मीद की कहीं किरण दिखती है तो मुझे डिसेंट में दिखती है। आखिर में प्रोफेसर अपूर्वानंद जी ने इस पर अपनी बात रखी और बताया कि आखिर करना क्या चाहिए। तो उन्होंने हिंदू समाज को, जो बहुसंख्यक समाज है, उसको विशेष रूप से आह्वान किया और उनसे कहा कि आपको अब अपनी शक्ति वापस अपने हाथ में ले लेनी चाहिए, क्योंकि आप अगर कहीं कोई कार्यक्रम करते हैं और उस कमेटी में कई वर्षों से कुछ लोग हैं और उनको आज आके फरमान दिया जाता है कि आप इनको हटा दें और आप मान लेते हैं, तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए और आपको अपनी शक्तियां वापस लेनी चाहिए। तो सुने अपूर्वा जी को। करना क्या चाहिए? तो एक तो हिंदू समाज को, जिसको मैं कहता हूं कि उसको वापस चीजें अपने हाथ में लेनी चाहिए। जैसे अगर गरबा आप करते हैं, आप सालों से गरबा करते चले आए हैं, आज आकर बजरंग दल का एक आदमी कहता है कि आपकी गरबा कमेटी में जो आदमी 20 साल से था वो अब नहीं रह सकता, और आप कबूल कर लेते हैं, आप डिसमेंटल कर देते हैं, डरता है। तो हिंदू समाज को अब चीजें अपने हाथ में लेनी होंगी और उनको ये जो गुंडे हैं या बजरंग दल या आरएसएस, उनको कन्फ्रंट करना होगा। ये काम हिंदुओं का है कि मोनू मानेसर उनका लीडर नहीं है, बाकी लोग उनके लीडर नहीं है। जो आप कह रहे थे कि अगर इतने लोगों ने वोट दिया इनके खिलाफ, तो उन वोटर्स को बाकी चीजें भी अपने हाथ में लेनी होंगी। वो कहेंगे कि भाई गरबा हम करेंगे, तुम कौन होते हो? अब आकर एक ऐसी अहमकाना बात करता है कि गरबा के गेट पर आप गौमूत्र रखिए और छिड़किए और फिर एंट्री दीजिए। तो हिंदुओं को कहना चाहिए कि ये बेवकूफ़ी नहीं चल सकती यहाँ, मतलब हम इतने अहमक नहीं हैं। यह जब तक हिंदू करना शुरू नहीं करेंगे और अपने जुलूसों में, अब रामनवमी का जुलूस मेरे एक पुलिस ऑफिसर दोस्त ने बिहार में बतलाया 2 साल पहले, उसने कहा कि रिकॉर्ड बिक्री हुई तलवार की और ट्रक भर भर के तलवार बिहार पहुंची बिकने के लिए। तो वो तलवारें लहराते हुए, मुसलमानों को गाली देते हुए, डीजे पर गाने चलाते हुए, इतने घटिया तो शासन नहीं रोकता, अदालत नहीं कुछ कहती, तो यही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता है अदालत। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे मोहल्ले में एक जुलूस निकल रहा है और उसमें लोग ये नहीं कहेंगे कि तुम डीजे पर, ये दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा में तुम डीजे पर मुसलमानों को गाली देता हुआ गाना कैसे बजा सकते हो? सही बात है। दशहरा में विजयादशमी के दिन हम सब लोग मूर्ति का विसर्जन करने जाते थे। अब जो गाने बजते हैं वो सिर्फ मुसलमानों को गाली देते हुए, ज्यादातर अश्लील गाली। कुणाल पुरोहित की पूरी किताब है, कई डॉक्यूमेंट्रीज हैं। तो ये चैलेंज है हिंदू समाज के सामने कि वो वापस चीजों को अपने हाथ में ले। हर रोज उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बाकी जगह 1 या 2 बिल्कुल क्रिश्चियन या तो पीटा जा रहा है या गिरफ्तार हो रहा है। हम उसकी बात नहीं कर रहे, आज बात नहीं कर रहे, लेकिन तो साथियों आपने सुना, ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण चर्चा थी
और इसको आगे बढ़ाने का काम हम सभी लोगों को ही करना है। क्योंकि अक्सर ये सुनने में आता है, अक्सर ये बात कि मुसलमानों को यहाँ से चले जाना चाहिए। पाकिस्तान जो लोग गए वो क्रीमी लेयर थे, जिन्हें पाकिस्तान चाहिए था, लेकिन जो दबे कुचले गरीब लोग थे वो उन्होंने इंडिया को चुना, वो भारत में ही रह गए। तो आप कैसे उनको जाने के लिए बोल सकते हैं? इस पे विचार करना होगा और हिंदू समाज को भी देखना होगा कि उनको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। वो किसी के बहकावे में आकर जिस तरह की चीज़ों को करते हैं और जिस तरह का टैग बुद्धिजीवियों के द्वारा बताया गया कि हिंदू समाज की परिभाषा ये हो गई है कि जो मुसलमानों से नफ़रत करे, इसको अपने ऊपर से हटाना होगा। क्योंकि ये जो टैग है ये सदियों तक आपके साथ लगा रहेगा अगर आपने अपने अंदर बदलाव नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए साथी चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।